सबको प्रणाम। और मैं तहे दिल से सबको नमन करती हूँ। तो दोस्तों, आज का जो मैंने टॉपिक चुना है वो चुना था कि वो सिरजनहार जिसने हम सबकी रचना की है, पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। जो मैं शब्द है उन्होंने उस यूनिवर्स में ये अपने लिए रखा था, क्योंकि हम सब उसका ही अंश है। तो हम अपने कर्मों के कारण उससे थोड़े समय के लिए विभाजित हुए हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं बुक पढ़ रही हूँ वो मिर्दाद बुक है। मिर्दाद एक ऐसे करेक्टर का नाम है जिसने अपना जीवन सेवा में व्यतीत किया और कभी कोई शब्द मुंह से नहीं निकाला, मौन रहे वो। और जब उनका मुंह खुला तो उन्होंने हर एक बात को, छोटी से छोटी बात को डिफाइन करना शुरू किया। जैसे कि जो मेरे पास अभी जो अध्याय है जो हम सब अभी सुनेंगे और जिसके बारे में हम जानेंगे कि उन्होंने मैं शब्द को किस तरह से डिफाइन किया, किस तरह से इतने प्यारे शब्दों और बेनतियों के रूप में हमारे सामने पेश किया। तो दोस्तों, उन्होंने बताया कि मैं वस्तुओं और समस्त का स्रोत और केंद्र है, सिर्फ हमारे यूज करने लायक नहीं है। ये अनेक वस्तुओं में विद्यमान है, मैं जिसे हम कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि जब तुम्हारे मुख से मैं निकले तो तुरंत अपने हृदय से बोलो, हे प्रभु, मैं की विपत्तियों में मेरा आश्रय बनो। मतलब जो विपत्तियां है उसे मेरा आश्रय बनो, हाथ जोड़ के ना। मैं परम आनंद की ओर चलने में मेरा मार्गदर्शन करो, क्योंकि इस शब्द के अंदर यद्यपि यह अत्यंत साधारण है, हाँ, क्योंकि हम तो इसको बहुत यूज करते हैं। मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, मैं सो हम ये सब बोलते हैं, है ना। प्रत्येक शब्द की आत्मा कैद है, किसमें? इस मैं में। एक बार उसे मुक्त कर दो तो सुगंध फैलाएगा और मुख जो है मिठास से भर जाएगा। तुम्हारी जिह्वा और तुम्हारे प्रत्येक शब्द से जीवन के आह्लाद का रस टपकेगा। उसे कैद रहने दो तो दुर्गंध पूर्ण होगा, तुम्हारा मुख भी कड़वी बात से भर जाएगा। तुम्हारी जिह्वा और प्रत्येक शब्द से मृत्यु का मवाद टपकेगा। देखिए, जब हम इस मैं को कैद कर लेते हैं, कैद इन द सेंस हम इस बॉडी में उसको कैद कर लेते हैं, है ना। क्योंकि मैं हम दूसरों को तो नहीं बोल सकते ना, मैं हम खुद को ही बोलते हैं। तो कहा गया है कि इसको आजाद छोड़ दो, है ना। क्योंकि साथियों, मैं ही सृजनहार शब्द है, इसी ने सारी रचना की है। और जब तक तुम इस चमत्कारी शक्ति को प्राप्त नहीं करोगे तब तक तुम उस शक्ति के स्वामी नहीं बन सकते। जब तक तुम्हारी हालत ऐसी होगी कि यदि गाना चाहोगे तो अंतर्नाद करोगे, यानी कि आपको अंतर्नाद सुनाई देगा, है ना। यद्यपि शांति चाहोगे तो युद्ध करोगे, यदि प्रकाश में उड़ान भरना चाहोगे तो अंधेरे कारागार में सिकड़ोगे। जब मैं अस्तित्व की पूरी चेतना मात्र है, मूक और देह रहित अस्तित्व की, जिसे वाणी और देह ने दी गई है, यह तुम्हारे अंदर का अश्रव्य है, जिसे श्रव्य बना दिया गया है, अदृश्य है जिसे दृश्य बना दिया गया है। ताकि तुम देखो और अदृश्य को महसूस कर सको, और जब सुनो तो अश्रव्य को सुनो। वो कितनी अच्छी अवस्था होगी दोस्तों, है ना। क्योंकि अभी तुम आंखों और कान के साथ बंधे हुए हो, और यदि तुम
इन आंखों के द्वारा ना देखो, और यदि तुम इन कानों के द्वारा ना सुनो, तो तुम कुछ भी देख और सुन सकते हो, क्योंकि हमने इसकी सीमा को तोड़ दिया। सीमा को तोड़ दिया मतलब इस शरीर को हमने इग्नोर कर दिया, है ना। तो हमें हर जगह अपने मैं का अनुभव होने लगेगा। सच में प्रैक्टिकल करके देखिए आप, सचमुच में ये पॉसिबल है। मैं के विचार मात्र से तुम अपने दिमाग में विचारों के समुद्र को हिलकोरने लगते हो, है ना। जब मैं एक शरीर में कैद होता है, और वह समुद्र है तुम्हारे मैं की एक साथ विचारक और विचार दोनों। एक विचारक हो गया ना, जो विचार करने वाला है, और एक विचार हो गया, दोनों अलग अलग है ना। यदि तुम्हारे विचार ऐसे हैं तो चुभते, काटते या नोचते हैं, तो समझ लो कि तुम्हारे अंदर के मैं ने उन्हें ढक दिया है, और पंजे से उसको बिल्कुल एकदम से ऐसे सिकोड़ दिया है। मिर्जाज चाहता है कि तुम भी ये जान लो कि जो प्रदान कर सकता है वह छीन भी सकता है। तो मैं की भावना मात्र से तुम अपने हृदय में भावनाओं का कुआं खोद लेते हो। यह कुआं रचना है, तुम्हारे मैं की, जो एक साथ अनुभव करने वाला अनुभव दोनों है। यदि तुम्हारे हृदय में कंटीली झाड़ियां हैं, तो जान लो कि तुम्हारे अंदर के मैं ने उन्हें उगाया है। मिर्दाद चाहता है कि तुम यह भी जान लो कि इतनी आसानी से लगा सकते हो आप, है ना। वह उतनी ही आसानी से उखाड़ भी सकते हैं। जो भी हमारे विचार है ना, हम जैसे उसको सत्ता देते रहते हैं तो उसकी ग्रोथ होती रहती है, और जब हम उसके बारे में सत्ता नहीं देते, उसको सोचते नहीं ना, तो वो अपने आप विलीन हो जाता है। तो हर एक काम बोलते हैं ना, सोच के करो। मैं के उच्चारण मात्र से तुम शब्दों के एक विशाल समूह को जन्म देते हो। प्रत्येक शब्द होता है एक वस्तु का प्रतीक। प्रत्येक वस्तु होती है एक संसार का प्रतीक। प्रत्येक संसार होता है एक ब्रह्मांड का घटक अंग। वह ब्रह्मांड वह ब्रह्मांड रचना है तुम्हारे मैं की, जो एक साथ सृष्टा और दृष्टा दोनों है। यदि तुम्हारी दृष्टि से कुछ होए, तो जान लो कि तुम्हारे अंदर के मैं ने ही उन्हें अस्तित्व दिया है। मिर्दाद चाहता है कि तुम यह भी जान लो कि जो रचना कर सकता है वह नष्ट भी कर सकता है। जैसा सृष्टा होता है वैसी ही होती है उसकी रचना। क्या कोई अपने आप से अधिक रचना रच सकता है? नहीं ना। या अपने आप से कम श्रेष्ठता केवल अपने आप को ही रचता है, ना अधिक और न कम। एक मूल स्रोत है मैं, जिसमें से सब वस्तुएं प्रभावित होती है, जिसमें से सब वस्तुएं प्रभावित होती है, और जिससे वे वापस चली जाती है। वैसा मूल स्रोत होता है, वैसा ही होता है उसका प्रवाह भी। एक जादू की छड़ है, मैं फिर भी उस छड़ी ऐसी किसी वस्तु को पैदा नहीं कर सकता तो जादूगर में ना हो। ऐसा जादूगर होता है, वैसी ही होती है उसकी छड़ की पैदा की हुई वस्तुएं, यानी कि यूज नहीं होने वाली। ऐसे ही एक स्वप्न मात्र, है ना। जैसे पानी है, पानी के अंदर एक छड़ मार दी जाए तो एक सेकंड के लिए पृथक दिखती है, लेकिन फिर वो एक हो जाती है ना, विलीन हो जाती है, मतलब वो छड़ का निशान खत्म हो जाता है। इसलिए जैसी तुम्हारी चेतना है वैसा ही तुम्हारा मैं, जैसा तुम्हारा मैं है वैसा ही तुम्हारा संसार। यदि इस मैं का अर्थ ही स्पष्ट और निश्चित है, तो तुम्हारे संसार का अर्थ भी स्पष्ट और निश्चित है। और तब तुम्हारे शब्द कभी भूल भलैया नहीं होंगे, ना ही होंगे तुम्हारे कर्म कभी पीड़ा के घोंसले। यदि हम धुंधवा और अनिश्चित है, तो तुम्हारा संसार भी धुंधवा और अनिश्चित है।
और तुम्हारे शब्द केवल उलझाव हैं, तो तुम्हारे कर्म पीड़ा की उत्पादनशालाएं हैं। है ना दोस्तों? यदि हम जिसमें लिप्त ज्यादा होंगे, जिसको हमारी सत्ता ज्यादा है, तो वो उतने ही कारीगर होंगे। है ना? यानी कि जिस चीज को हम मन से सुनते हैं, मन से जिस काम को हम करते हैं, तो वो हमारे सामने फलीभूत होकर सामने आते हैं। और जिसको हम ज्यादा नहीं सोचते, ऐसे ही सुन लेते और भूल जाते हैं, तो वो हमारे किसी काम की होते भी नहीं, पर हाँ, कर्म तो उसका भी बन जाता है। यदि यह परिवर्तन रहित है तथा चिरस्थायी है, तो तुम्हारा संसार भी परिवर्तन रहित और चिरस्थायी है। जब तुम हो समय से अधिक महान तथा स्थान से कहीं अधिक विस्तृत, यदि यह अस्थायी अस्थायी और परिवर्तनशील है, तो तुम्हारा संसार भी अस्थायी और परिवर्तनशील है। और तुम हो धुएं की एक परत जिस पर सूर्य अपनी कोमल सांसें छोड़ रहा है। यदि वह एक है, तो संसार भी एक ही है। और जब तुम्हारे मन और स्वर्ग तथा पृथ्वी के सब निवासियों के बीच अनंत शांति है, यदि यह अनेक है, तो तुम्हारा संसार भी अनेक है। और यदि साथ अपने साथ तथा प्रभु के असीम साम्राज्य के प्रत्येक प्राणी के साथ अंतहीन युद्ध कर रहे हो, मैं तुम्हारे जीवन का केंद्र है, जिसमें से वस्तुएं निकलती है, जिसमें तुम्हारा संपूर्ण संसार बना है, और जिसमें वे सब वापस आकर मिल जाती है। यदि स्थिर है, तो तुम्हारा संसार भी स्थिर है। नीचे ऊपर की कोई भी शक्ति तुम्हें दाएं या बाएं से नहीं डुला सकती। यदि वह चलायमान है, तो तुम्हारा संसार भी चलायमान है। यदि तुम एक असहाय सत्ता हो जो हवा के क्रूर बवंडर में लपेट में आ गया है, तो देखो तुम्हारा संसार स्थित अवश्य है, परंतु केवल अस्थिरता में। निश्चित है तुम्हारा संसार, परंतु केवल अनिश्चितता में। नित्य है तुम्हारा संसार, परंतु केवल अनित्यता में। और एक है तुम्हारा संसार, परंतु केवल अनेकता में। दोस्तों, आज ही मेरी किससे कोई बात हो रही थी, तो उसमें एक बात सामने आई कि हम करते क्या है, हम ऊपर की गीठ लगाते हैं। ऊपर की गीठ इन द सेंस, ऊपर की गीठ, यानी कि जैसे बोलते हैं ना, हम मुंह से ही प्रेम बांध लेते हैं उस प्रभु से भी, यानी कि अंदर कोई प्रेम नहीं, अंदर कोई फीलिंग नहीं, उसके प्रेम के वशीभूत होकर हम दिखावा बहुत करते हैं। जैसे कि हम इतनी पूजा करते हैं, हम इतना ज्यादा मंदिर में पूजा करते हैं, या इतना ज्यादा हम गुरुद्वारे में कहीं पे भी जाते हैं, हम जितना जाते हम बोलते हैं कि ये तो बहुत धार्मिक है, कोई बोल देता है ना, पर वो क्या है, वो तो हमारा ऊपर का है। अंदर का दिखावा तब होता है, वो दिखावा नहीं होता एक्चुअली। अंदर की बात तब हो जाती है दोस्तों, जब हम आंतरिक मन से किसी से जुड़ जाते हैं, उस ब्रह्मांड से हम जुड़ जाते हैं। देखिए, जैसे माँ होती है ना, बच्चा जहाँ भी हो, माँ को उसकी बहुत चिंता होती है, उसका हर तरफ से वो ध्यान रखने की कोशिश करती है। मेरा भाई एक बार कहीं बाहर गया और उसकी तबीयत खराब हो गई, और मेरी मम्मा को पता चल गया कि इसकी तबीयत खराब हुई है। तो जब उसको फोन किया, तो वास्तव में वो बुखार में था। तो मेरे पापा ने बोला, ऐसे तुझे कैसे पता? कि पता नहीं क्यों मेरे को फील हुआ ऐसा। तो सच में ये बात सच है, जिस तरह से माँ और बच्चे का प्रेम है, माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, और बच्चा जो होता है वो भी बहुत ज्यादा निर्भर होता है माँ के ऊपर, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरी माँ हर समय मेरा साथ देती है। तो दोस्तों, यदि हमारी प्रीत हो, हमारा प्रेम हो, तो इस तरह का हो। नहीं तो हमारा प्रेम वो प्रेम नहीं है। हम सिर्फ ऊपर से दिखावा करते हैं कि हम इतने ज्यादा प्रेम करते हैं, इतना ज्यादा हम तप करते हैं, हम इतना ज्यादा पाठ करते हैं, हम इतनी ज्यादा पूजा करते हैं, हम इतना मंत्र जाप करते हैं। तो दोस्तों, वो बाहर का है सब। आंतरिक जुड़ाव और अपनी मैं को समझना, दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक अपने में ही एक खेल है। इसको खेल समझ के अगर हम करते हैं, तो बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर हम इसे समझ सकते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी।
Thank you so much. Thank you. Over to you, ma'am. जी थैंक यू सो मच परमजीत मैम, बहुत ही अच्छी बातें बताई आपने। ये जादू बुक का ही कंटिन्यू चालू है क्या? जी, आपने कुछ कहा, मेरे को सुनाई नहीं पड़ा एक्चुअली, आप फिर से बोलेंगे? ये जादू बुक का ही कंटिन्यू कर रहे हैं क्या? नहीं, वो बुक तो अभी मेरी नहीं है, क्योंकि ये बुक मुझे कहीं से मेरी फ्रेंड ने दी है। तो उसने ओके मुझे बोला कि आप पहले इसको पढ़ो और जादू को आप बाद में पढ़ना, क्योंकि ये बुक मेरे को उसे वापस देनी है। तो ओके ये ओके। मिर्जाद बुक है। ये इतनी प्यारी बुक है कि मेरे को तो सारी बुक्स बहुत प्यारी लगती है। ये मतलब हर एक चीज से इतनी ज्यादा डीपली हमें नॉलेज मिलती है, इतना प्रेम मिलता है कि हम उन सब चीजों को अपनाते हैं। जब हम, क्योंकि अपने आप आ जाती है वो, उनसे प्रेम बहुत होता है एक्चुअली। सारी बुक्स ऐसे लगती है कि मुझसे बात कर रही हैं। तब मैं इसलिए, हाँ, बहुत ज्यादा प्रेम मेरे को होता है, बुक से बहुत प्रेम हो जाता है। तो ये बातें मैम जादू बुक पढ़ेंगे। मैं माफी चाहती हूँ कि मैंने उसको बीच में रोका। तो ये बुक को हम जरूर पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, सारी बुक्स पढ़ेंगे, सारी, कोई बुक नहीं छोड़ेंगे। जी मैम बिल्कुल बिल्कुल। और कोई बात करना चाहता हो तो अनम्यूट करके बात कर हाँ, सकते वो साक्षी जी बैठे हैं। हैं। तो वंदन सभी को। आते रंजन जी। आज जो मेरा मन में जो क्वेश्चन आ रहा था वो आपने सॉल्व कर दिया। जो मैं का शब्द, मैं उलझी हुई थी। मैं बोलूं, तुम बोलो, हम बोले, किसको कहाँ यूज करना है, ये मुझे थोड़ा अ, उलझी हुई थी। जो मैं का शब्द है, अपना परिचय मैं देता हूँ, लेकिन ध्यान में ना होता था कि मैं बोलूं या हम बोले, जो ध्यान में बैठते हैं वो सब थोड़ा हो रहा था। मैं का शब्द गर्व होता है ना, बिल्कुल। थोड़ा क्योंकि समझाएंगे? अगर एक वो किया जाए ना प्रैक्टिकल, मैंने बहुत सालों पहले एक प्रैक्टिकल किया था, किसी बुक में लिखा था, तो मैंने खुद के ऊपर किया। खुद से क्वेश्चन पूछे, क्या मैं हूं कहाँ पे? तो हाथ आएंगे ऐसे, ऐसे, ये। तो पूछेंगे क्या छाती में है? नहीं। हाथ से पूछिए, ये मैं हूँ? नहीं, ये तो हाथ है। ये मैं हूँ, ये तो मेरा सिर है। ये मैं हूँ, ये तो बाजू है। तो मैं हूँ कहाँ? जो बोल रहा है वो अलग है, यानी कि शरीर अलग है, और जो मैं है ये अलग है। ये अगर समझा जाए, ये आत्मा है जो ये मैं बोल रही है, क्योंकि आत्मा उस परमात्मा का अंश है। बोला जाए, देखिए ना, बोला जाए कि ये शरीर, ये मैं हूं क्या शरीर? नहीं, ये मना करता है ना। पूछेगा ना कि ये शरीर है, बोलते नहीं, ये तो हाथ है मेरा। सेम ऐसे ही, जैसे कि एक कुर्सी है ना, एक कुर्सी के ऊपर हम बैठते हैं, तो कुर्सी को हम मैं नहीं बोलते हैं, कुर्सी से हम अलग चले जाते हैं। कुर्सी वही है। आग हम चले गए दूसरे प्लेस पे, हम चले गए वहां किसी काम से, हम चले गए, तो कुर्सी पीछे छूट गई। सेम ऐसे ही शरीर भी मुझसे पृथक है, अलग है। मैं शरीर नहीं हूँ, तभी तो बोला जाता है ना, मैं आत्मा हूँ। इसको, छोटी से छोटी बात को ना यदि हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें इस तरह की बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी विशाखी जी। प्रैक्टिकल करके देखिए, जी जी, छोटी छोटी बात को बहुत प्रैक्टिकल। बढ़िया एग्जाम्पल, आंख, बहुत बढ़िया दिए। यस, आंख मेरी है, मैं नहीं हूँ आंख। आवाज मेरी है, नहीं, मैं आवाज भी नहीं हूँ, आवाज मेरी है ना? कितनी बड़ी बात है, खुद से ही आंसर मिलेगा। मैं हूँ क्या? ये कान नहीं, कान भी मेरा है, बोलते मेरा सिर दर्द हो रहा है। मेरे, यानी कि हम जिस चीज को अपना मान रहे हैं, जैसे कुर्सी को हम मान रहे हैं, कुर्सी मेरी है, कुर्सी मुझसे अलग है। मैं कुर्सी नहीं हूँ, कुर्सी मुझसे अलग है। ऐसे ही ये शरीर मुझसे अलग है, मैं अलग हूँ। इस तरह के प्रैक्टिकल हमें करते रहना चाहिए अपने साथ, आई थिंक। क्या कहते जो हैं बो, आप प्रिया जी? जी मैम बिल्कुल सही बात बताई आप। जो बोलते हैं ना, जो मुंह में बोलते हैं वो कौन है?
मन मुंह में, क्या बोलता है? हाँ जी, मन मुंह से बोलता है क्या? देखिए आप मन से पूछे क्या तुम मैं हूँ तो बोलेगा नहीं, मैं मन हूँ, मैं मन हूँ। मेरे मन में ये विचार आया, मेरा आज वो खाने को मन हो रहा है, मन ने कहा, लेकिन मैं कोई और है, शरीर कोई और है, बुद्धि कोई और है, इन सबको मैं यूज कर रहा हूँ, शरीर को भी, मन को भी, बुद्धि को भी। मैं तो इन सबको यूज करने वाला हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ। आप ढूंढिएगा कि मैं कहाँ है, हमें ढूंढना है, ये वर्क है कि हम लोगों ने मैं को ढूंढना है, मैं कहाँ है। अगर मैं हूँ तो मैं कहाँ हूँ, क्या इस शरीर में हूँ, ये सभी तो शरीर में हूँ, लेकिन कहाँ पर। जो आवाज को भी मना कर रहा है कि आवाज भी मैं नहीं हूँ, है ना, चेहरे को भी मना कर रहा है कि चेहरा भी मैं नहीं हूँ, हाथ को भी, क्योंकि मैं तो इनको यूज करने वाला हूँ, हाथ मेरा यानी कि ये मैंने यूज करने के लिए, ये भी मैं नहीं हूँ। तो एक एक शब्द को हम ढूंढेंगे नेति नेति करके, हाथ मैं नहीं, है ना, मुंह मैं नहीं, दांत मैं नहीं, जीभ मैं नहीं, आवाज मैं नहीं यूज कर रही हूँ, आवाज को भी मैं यूज कर रही हूँ, तो मैं हूँ कहाँ पर। हमें इस चीज पे एक रखना चाहिए अपने साथ, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो इसके साथ हमें बात करनी होती है। ठीक है, अपनी मैं को जीवित रखिए, अपनी मैं को हम तब जीवित रखेंगे जब हमारे ये जंजाल हटेंगे, जंजाल कि जो मेरी चीजें है ही नहीं, मुझे सिर्फ यूज के लिए मिली है। एक किराएदार को जैसे एक मकान मिल जाता है, एक ना एक दिन उसको वहां से जाना पड़ता है, क्योंकि वो उसका नहीं है। जब तक वो पे करेगा तब तक वो उसका है, जब वो पे नहीं करेगा तो ये उसका नहीं है। ऐसे ही मैं भी इसको यूज कर रहा हूँ, ये चीजें, जिस दिन मेरा रेंट खत्म हो जाएगा, हम नहीं दे पाएंगे, हमें खदेड़ दिया जाएगा, निकलो निकलो निकलो, वो टाइम सबके साथ आएगा। तो इससे पहले हमें अपनी मैं को पहचानना होगा। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी बिल्कुल सही, मैं को ही हमें ढूंढना है कि मैं कौन हूँ। हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे शायद तब हम जान पाएंगे कि मैं कौन हूँ। जी वो बिल्कुल बुक बिल्कुल सही। बहुत सही बात अच्छा, बताई। वो कौन सा बुक है? कौन सा जो पढ़ रहे हैं? हाँ हाँ, वो मिर्दाद है, बुक का बहुत नाम अच्छा book। मिर्दाद है। ये इंग्लिश में मिर्दाद, भी आता है। हाँ जी, मिर्दाद। नहीं, मिर्दाद, मिर्दाद। अच्छा, धन्यवाद, बहुत शिक्षा मिली है वो बुक। सच में, और मुझे ना हर चीज से बहुत प्रेम हो जाता है, जो खास तौर पे इस तरह की बुक होती है ना, जिससे कपाट खुलते हो। परमजीत मैम बहुत गहराई से सब बातें बताती है बहुत पढ़ाई करके। बिल्कुल, मेरे को पता नहीं क्यों इन सब चीजों का बहुत शौक है मैम, बहुत मुझे पसंद आती है ऐसी बात। जी जी। आप शायद आप अपनी खोज में निकली हुई है। हाँ जी। आप खोज में निकले हुए हैं अपने आप हाँ की, बिल्कुल। इसलिए वो मैं ज्यादा गहराई से मैं आप बता बिल्कुल पाते हैं मैम, या मैं पढ़ पाते हैं। ज्यादा नहीं बोलूंगी, बट ये जरूर बोलूंगी कि दिन में बहुत सारे लोगों की कॉल आते हैं, बात करते हैं, तो उनसे सिर्फ इसी बेस पे बात करती हूँ। वैसे तो मैं बताने वाली कोई नहीं, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, पर जितना आज दिन तक अंदर इसके इसने ऑब्जर्व किया है ना, उतना मैं सबको बताने की कोशिश करती हूँ, सबको जितना बांट सकते इसको, तो जितना बांटेंगे ना वो उतना ही ये बढ़ता है। ये मैंने नोट की है अपने परिवार। थैंक यू सो मच मैम। तो थैंक ओके यू। चलिए, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। हमारे भीतर बैठे उस परमात्मा को, परम शक्ति को नमन करके आज का सेशन ही